और अहमद शनाई साहब और अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं। यहाँ जो सड़कों पर सूरत हाल रही है और पुलिस का क्या मौक़िफ़ रहा है उस पर हम बात करेंगे। नदीम अहमद इस वक्त DIG वेस्ट के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। नदीम, आगाह कीजिएगा, पिछले दिनों आप बता रहे थे कोई एक फ़ोर्स भी बनी है लेकिन वो फोर्स शायद मोटरसाइकिल पता नहीं चला नहीं पाई है कि क्राइम रेट उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है, फिर पुलिस क्या कर रही है? जी हाँ, रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कि एक नई फ़ोर्स का इजाफ़ा कर दिया जाता है जो कि यकीनी तौर के ऊपर बजट के ऊपर इजाफी बोझ तो साबित होती है, मगर कोई कारगर तौर के ऊपर जो है वो खिदमात उसकी सच जो है वो सामने नहीं आ पाती। इससे पहले भी माजी में हमने देखा एंटी स्ट्रीट क्राइम एंटी रॉबरी फोर्स जो है वो तश्कील दी गई ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की सतह के ऊपर। इसके अलावा भी जो है कई मोटरसाइकिल स्क्वाड जो है वो स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए जो है वो तश्कील दिए जाते रहे, मगर उसके बावजूद शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों के ऊपर काबू पाते जो है वो वाक़यात के ऊपर जो है कंट्रोल दिखाई नहीं देता। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम दर्जन भर CCTV फुटेजेस जो है वो ऐसे वाक़यात की नशर कर रहे होते हैं, जबकि कई ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो कि कैमरों से ओझल होते हैं और शहरियों के साथ रोनमा हो रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कई गुना इजाफा होता जा रहा है इस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में, मगर इनकी रोकथाम के लिए पुलिस के पास कोई ऐसा मौसर हिकमत अमली या कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है। माजी में हम देखते आए हैं कि इससे पहले हमने देखा है कि पुलिस के अंदर एक सज़ा और जज़ा का निज़ाम होता था कि अगर किसी भी थाने की सतह के ऊपर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में खातिर ख्वाह इजाफा होता था तो उस SHO से बासपुर्स की जाती थी और उस SHO को मुअत्तल भी कर दिया जाता था, मगर अब ये सिलसिला जो है वो खासी हद तक महदूद हो चुका है। गुज़िश्ता एक साल से हम देख रहे हैं कि अभी तो नदीम जो है वो SHO से क्या पूछा जाना, वो तो कहते हैं कि वावेला जो है वो कराची वाले करते हैं। हमारे साथ रहिएगा नदीम। कामरान मिनहास हमारे नुमाइंदे इस वक्त अवामी कॉलोनी थाने के बाहर मौजूद हैं। अवामी कॉलोनी जो है ये इलाका वो दूसरे नंबर पर इस वक्त क्राइम रेशो इस इलाके में रही है, तो अवामी कॉलोनी में आवाम इतने लाचार क्यों हो गए हैं और पुलिस क्या इतनी बेबस है कि पकड़ ही नहीं पा रही है इन जराइम करने वालों को? कामरान जी, कामरान आप सुन सकते हैं? जी कामरान ये जानना चाह रहे हैं कि अवामी कॉलोनी में जी देखिए मैं आपको बताऊं जी कि कराची शहर की जो सूरत हाल है, मजमूई तौर पर कराची के शहरी जो है वो बेबसी की तस्वीर नज़र आ रहे हैं और कराची में जो कराची पुलिस के अफसरान के दावे वो धरे के धरे और नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। कराची पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। शहरी जो है इस वक्त भी जो है डाकुओं के रहमो करम पर है। अगर आज ही बात की जाए तो आज ही कराची शहर में जो है मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, रहसनी की, डकैती की, चोरी की और मुतअद्दिद जो है गाड़ियाँ चोरी और छीनी जा चुकी है। लेकिन कराची पुलिस जो है दावे कर रही है, हकीकत जो ग्राउंड पर अगर देखें कराची में जो शहरी हैं वो डाकू से मज़ामत करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो मज़ामत करते हैं, उसमें उनका अपना भी नुकसान होता है और उसके बाद बाज़ औक़ात वो डाकुओं को पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने के बाद दावा ये करती है कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कराची की अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो इस साल के अंदर जो है 60,000 से ज़्यादा वारदातें कराची शहर में क्राइम की रिपोर्ट हो चुकी हैं। उसके अलावा इन गुज़श्ता दिनों की 15-20 दिन की बात की जाए तो 12 अफराद जो है कराची की शहर की सड़कों पर जो है शहरियों को खून में नहलाया गया है। उसके अलावा अनगिनत गाड़ियाँ जो है छीनी जा चुकी हैं। इस वक्त मैं अवामी कॉलोनी थाने के बाहर खड़ा हुआ हूँ। अगर बात की जाए क्राइम रेशो की पिछले माह की तो सबसे ज़्यादा जो मोबाइल छीनने की वारदातें हुई थी वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में हुई थी, जहाँ 151 मोबाइल छीने गए थे और अवामी कॉलोनी सेकंड नंबर पे था जहाँ पर 133 मोबाइल छीने गए थे। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है कराची शहर की बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, पुलिस बेबस और लाचार है, शायद पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। मैं अहमद शनाई साहब एक चीज़ यहाँ पे आपको जानना चाहूँगा, दुनिया की पुलिस कहाँ पहुँच गई है? सर्वेलेंस का मामला है, फिर ऑपरेशन है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है, फिर प्रोसिक्यूशन है। हमारे चारों मरहले कहीं ना कहीं नज़र ही नहीं आ रहे होते हैं। सारा फोकस है कि जी CCTV मिल गई, उसके बाद कुछ हो नहीं पाता। क्या वजह है कि हम अपनी इस्तेदाद कार नहीं बढ़ा पाए? देखिए अब तो ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग का फुकदान है,
कि थानों को जदीद सवाल पर ट्रेनिंग भी हो और एक बिल भी नज़र आनी चाहिए। देखिए, जब तक ये बिल नज़र नहीं आएगी, एक प्रोएक्टिव रोल पुलिस की तरफ से नज़र नहीं आएगा, आप जितनी भी फैसिलिटेशन कर दें ये सारी बेकार है। और अभी जो बात हो रही थी, मैं इस बात के एग्री करता हूँ कि 35,000 की पुलिस तफरी में सिर्फ मैं बड़े मुताद अंदाजे से कह रहा हूँ कि 7-8 हज़ार की नफरी वो है जो कराची के 108 पुलिस थानों में है। बाकी आप नफरी देखें तो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में है, या प्रोटोकॉल ड्यूटीज पर नजर आती है, या ट्रैफिक में नजर आती है, या दूसरे दफ्तरी उमूर में नजर आती है। तो ये 7-8 हज़ार लोग कराची के 108 थाने में किस तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकेंगे, इसका जो है वो हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। कि इस अकाउंटेबिलिटी में हमें ये पता होना चाहिए कि इतनी पुलिस फोर्स इस इलाके को मैन कर रही है, और क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि ये 7-8 हज़ार लोग जो है वो 2.5 करोड़ की आवाम को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे या नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 7-8 हज़ार ना, वैसे तो 35,000 का फिक्र, लेकिन 7-8 हज़ार सिर्फ थानों में मौजूद है जिनका असल काम है वो कैसे कर पाएंगे। अतीक मीर साहब, क्या हाल है कि अब क्या ताजिर क्या करें? उम्मीद लगा के बैठे कि दोबारा से कुछ होगा, ऑपरेशन होगा और हालात बेहतर हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। जी मीर साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, शायद म्यूट है आपका माइक। मीर साहब की आवाज़ जो है वो हम तक वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बहरहाल अब पुलिस का है और हुकूमत का जो काम है वो किस तरह से करना है वो उनको देखना है। लेकिन जिस तरह 30-35 हज़ार की फोर्सेस हैं, और अहमद चनाई साहब ने बड़े उन्होंने कहा, मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि 7 हज़ार के हवाले से। जी मीर साहब, जी क्विकली सर, फिर मुझे क्लोजिंग करना है। मीर साहब, फैसल भाई, जो पिछले 3 दिहाइयों से देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ अदवार पे अमन और बदअमनी की जो लहर कराची में आई, वो इससे ज्यादा शदीद तर थी, इससे ज्यादा बदतर हालात थे। और उसके बाद आपने देखा कि 2013 के बाद कराची एक अमन का चमन बन गया। आज भी मैं कहता हूँ कि जब इसे संजीदगी के साथ इस काम को किया जाएगा तो कराची फिर पूरा, लेकिन इसके लिए विल चाहिए, इकट्ठा होना होगा। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।